आपने तो आर्मी को भी जो है वो बेचने का एक हिस्सा बना दिया, उसको भी बेच दिया। हमारे जो सिपाही, हमारे जो जवान बॉर्डर्स पे लड़ते हैं, अपना खून बहाते हैं, उसका भी आपने पब्लिसिटी के द्वारा मजाक उड़ा दिया। अपनी वो शोहरत के लिए, अपने मुंह मियां मिठू बनने के लिए, अपनी बहादुरी दिखाने के लिए। कहाँ है वो देशभक्ति? फौजी भाइयों के हक के लिए एक बार फिर से सदन में उठ रही हैं आवाजें। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे फौजी भाइयों के साथ जो राजनीति की जाती है उसको लेकर एक दबंग महिला को आप देख सकते हैं दोस्तों। विप्लव ठाकुर किस तरीके से मोदी सरकार को लताड़ रही है। आपको पूरी वीडियो क्लिप दिखाएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों, और हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। उस सरकार की पॉलिसीज या सरकार की जो नीति है उनका लेखा जोखा होता है। उपाध्यक्ष जी, ये लेखा जोखा नहीं है, ये जनता को धोखा है। इसमें इस अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं है। मैंने सारा पढ़ा, बहुत बार पढ़ा। इसमें क्या है? वही सिट इंडिया, स्टैंड इंडिया। आपने तो आर्मी को भी जो है वो बेचने का एक हिस्सा बना दिया, उसको भी बेच दिया। हमारे जो सिपाही, हमारे जो जवान बॉर्डर्स पे लड़ते हैं, अपना खून बहाते हैं, उसका भी आपने पब्लिसिटी के द्वारा मजाक उड़ा दिया। अपनी वो शोहरत के लिए, अपने मुंह मियां मिठू बनने के लिए, अपनी बहादुरी दिखाने के लिए। कहाँ है वो देशभक्ति? मेक इंडिया, स्वच्छ इंडिया, इंडिया ही इंडिया है, जनता कहीं पर नहीं है, जनता का नाम ही नहीं है। और क्या कहा गया है? हम ये कर देंगे। अरे भाई, जो आपने 2014 में अपने मैनिफेस्टो और भाषणों में कहा वो तो आप पूरा कर नहीं सके हैं। कहां से नया करेंगे? जो हमारी नीतियां थी उनके नाम बदल बदल के ये लागू किए जा रहे हैं। उपाध्यक्ष जी, जब ये प्रधानमंत्री बने शायद इनको अलादीन का चिराग मिल गया, जिसको घिसते ही बिल्डिंगें खड़ी हो गई, सड़कें बन गई, रेलवे लाइनें बन गई, एयरपोर्ट्स बन गए, हवाई जहाज चलने लग गए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी उन्नति कर ली कि मिसाइल्स बनने लग गए, यहाँ तक कि चंद्रयान में भी जाने लगे। वो सिर्फ अलादीन के चिराग से हुआ। ना पंडित नेहरू ने कुछ किया, ना इंदिरा गांधी ने कुछ किया, ना राजीव गांधी ने किया, ना नरसिम्हा राव ने किया, ना इनके वाजपेयी ने कुछ किया, जिसको आज तक पूछा नहीं जा रहा। केवल आज पहली बार जो कुछ किया वो मोदी जी ने किया। बाकी सारा भारत जो था, बाकी जो सारे नेता थे, वो बिल्कुल आराम से बैठे रहे। उन्होंने 60 साल कुछ नहीं किया, ना देश को आजाद करवाया, ना गरीबी के लिए लड़े, ना आगे बढ़ाया भारत को। आज अगर भारत का नाम है, अगर भारत को पूछा जा रहा था, तो केवल ये कांग्रेस के जो नेता थे, जिनकी विचारधारा थी, जिनकी प्लानिंग थी, उसकी वजह से था। नहीं तो कोई नहीं जानता था इन लोगों को। कहां से आए ये? कब थे ये? ना भारत की आजादी में थे, ना भारत के बनाने में थे। लेकिन आज सबसे ज्यादा अपने आप को भारत की जनता का शुभ चिंतक समझ। हाँ, है शुभ चिंतक। एक काम किया अध्यक्ष जी इन्होंने, उपाध्यक्ष जी, जो नोटबंदी कर दी, जो तुगलकी फरमान कर दिया, रातों रात नोटों को जो है कागज के टुकड़े बना दिया, ये जरूर इन्होंने किया है। और उससे क्या हुआ मैं नहीं जानती, क्योंकि बहुत बोले हैं, सबने कहा है कितना काला धन आया, कितना फेक मनी आई, कितना उग्रवाद रुक गया, वो सबने बताया। मैं तो केवल एक बात कहना चाहती हूँ, ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, हिंदू संस्कृति कहती है, जिसके ये बहुत पुजारी है, जिसका नाम लेते लेते थकते नहीं है, उसी हिंदू संस्कृति में ये कहा गया है कि बचा के रखना चाहिए, मुसीबत के समय में काम आएगा। और हमारी कुशल गृहिणी उसी कहा जाता था। जब शादी होती, लड़की विदा होती थी, तो माँ एक ही उसको सलाह देती थी, बेटी घर को बनाए रखना, घर के लिए कुछ बचा के रखना,
जो पति की आमदनी होती है उसको संभाल के उसको ठीक ढंग से खर्च करना, फजूल खर्ची मत करना। कोई पता नहीं कब आपको मुसीबत के दिन आ जाएंगे। वही मेरी बहनों का जो पैसा था उसको भी काला था, इन्होंने साबित कर दिया। उनको लाइनों में खड़ा कर दिया कि जाओ अपनी उस संस्कृति का जुलूस निकालो, उसे सरेआम बदनाम करो। आपको कोई हक नहीं है पैसा बचाने का। क्यों नहीं खर्च किया? ये तुम लोगों का कसूर है। ये इन्होंने किया, ये इन्होंने बताया। और यहां तक आपने क्या किया? और आज जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, क्या उसका कोई उल्लेख है इसमें? कोई उसके बारे में सोच है इसके बारे यहाँ इस इतने बड़े अभिभाषण में? बिल्कुल नहीं है। नहीं, हाँ, क्योंकि आप कहते हैं 4 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे पैदा करो कि वो पढ़ न सके, गरीबी की लाइन में लगे रहे और भिखारियों की तरह सड़कों पे घूमते रहे, उनको शिक्षा ना मिल सके। ये आप लोगों की नीति है, ये आप लोगों का माइंडसेट। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि इस अभिभाषण में कुछ नहीं, ना इन्होंने किया है और ना करेंगे। हाँ, नए नए नारे जरूर लगा देते हैं, कभी कोई नाम दे देते हैं, कभी किसी का कह देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की बात करते हैं, आज उसका इसमें उल्लेख करते हैं क्योंकि पंजाब के इलेक्शन थे ना, इसलिए। वैसे इनको कोई हमदर्दी नहीं है, कोई इनको उससे लगाव नहीं है। वो गुरु गोविंद सिंह जिसने अपने बच्चों को दीवार में चुना दिया था इस देश के बचाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, उसका क्या मुकाबला करेंगे जो इतने इतने लाखों के कोट और सूट पहनते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है। ये बात करते हैं, हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं। मैं तो यही पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने 3 सालों में किया क्या है? कौन सा नया काम किया है? कौन सी नई नीति लाए हैं? विदेश नीति वो इनकी फेल है, चारों तरफ से हम दुश्मनों से घिरे पड़े हैं। आर्थिक नीति इनकी फेल है। आर्थिक आज बोझ इतना डाल दिया हुआ है, जीडीपी के बारे में बता चुके हैं, मेरे और बताएंगे कि कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज हर चीज, आज किसान रो रहा है, आज मजदूर रो रहा है, मेरी बहन रो रही है, बच्चे रो रहे हैं। आज विदेशों में जाने के लिए जिस अमेरिका के लिए आप बात करते थे, उसी ने आज एचपीबी का वो लगा के जिस टेक्नोलॉजी को, जिस आईटी को राजीव गांधी ने आसमान पे पहुंचाया था, और उसकी वजह से आज हमारी कंपनियां जो है देश के उसमें आती है, उसको आज खराबी का, बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। वो आप लोगों की नीतियों की वजह से। कहाँ है बोले? कह रहे सर्जिकल स्ट्राइक की। अरे क्या आप, बिल्कुल ठीक कहा किसी ने कि ये तो इवेंट मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट मैनेजमेंट नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट है, पब्लिसिटी है। कितनी सर्जिकल स्ट्राइक की होंगी आर्मी ने, कभी उसका शोर नहीं बचा। आपने तो आर्मी को भी जो है वो बेचने का एक हिस्सा बना दिया, उसको भी बेच दिया। हमारे जो सिपाही, हमारे जो जवान बॉर्डर्स में लड़ते हैं, अपना खून बहाते हैं, उसका भी आपने पब्लिसिटी के द्वारा मजाक उड़ा दिया, अपनी वो शोहरत के लिए, अपने मुंह मियां मिठू बनने के लिए, अपनी बहादुरी दिखाने के लिए। कहाँ है वो देशभक्ति? है ही नहीं, क्योंकि देश के साथ कभी प्यार रहा ही नहीं। भारत की आजादी की लड़ाई में नहीं लड़े, देश को बनाने में नहीं आपका हिस्सा रहा। ठीक है, कुछ गलतियों से या उसके, जनता है, जनता किसी को भी चुन सकती है, किसी को भी वोट दे सकती है, ये उनका अधिकार है, और ये अधिकार भी कांग्रेस पार्टी ने दिया है, आप लोगों ने नहीं दिया। आज अगर हम वोट देने का हक रख रहे हैं, इस देश में प्रजातंत्र है तो कांग्रेस की नीतियों से है, और आपका अगर बस चले तो पता नहीं इस देश को कहां ले जाए। अभी भी वैसे डिक्टेटरशिप ही आप लोगों के लिए, तो आपके लिए तो अभी भी डिक्टेटरशिप है। ये खाओ ना, ये पहनो ना, ये यहाँ बैठे रहो। कैबिनेट की मीटिंग में मंत्रियों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, मोबाइल यूज करने की इजाजत नहीं है। जब तक मैं, चुप रहिए, सुनिए, जब तक मैं नहीं रेडियो में अपना प्रचार नहीं कर लेते, टीवी में अपना भाषण नहीं दे सकते, कोई बाहर नहीं जा सकता।
जब आपकी पार्टी में ही प्रजातंत्र नहीं है तो देश में क्या लाएंगे आप? ठीक, देश को क्या बनाएंगे आप? बोला। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूं, ये देश की इसकी हालत समझिए, किसान की हालत समझिए, गरीब की हालत समझिए, मजदूर की हालत समझिए और महिला की हालत समझिए। लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया है, जितने केसेस आज रेप के बाहर आ रहे हैं इतने कभी नहीं हुए थे। चाहे आप कोई भी स्टेट उठा के देख लीजिए, कोई अमन शांति नहीं है, एक डर है, डर। और एक नया इन्होंने और शब्द चुन लिया है, देशद्रोही। जो इनके खिलाफ बोल दे, जो इनकी नीतियों की आलोचना कर दे, वो देशद्रोही है। उसके अंदर इसको अरेस्ट कर लीजिए, उसके अंदर इसके ऊपर केस चला लीजिए। एक ये नया शब्द इन्होंने दिया है, एक नई परिभाषा दी है, क्योंकि आपको बोलने का हक नहीं है। आप जो हाँ में हाँ मिलाइए तो आप बहुत ठीक है, अगर आपने गलत को गलत कह दिया तो आप देशद्रोही हो गए। आपके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, आपको जेल में डालना चाहिए। आप क्यों इस तरह से रह रहे हैं? पहनने का एक यूपी में एक और नया काम शुरू कर दिया है, जो मैनिफेस्टो आया है। मैनिफेस्टो में क्यों दे रहे हैं? आप कानून बनाइए, कानून को इंप्लीमेंट कीजिए। कानून पहले भी है, ईव टीजिंग के लिए कानून है, उसे लागू कीजिए, उसको ठीक तरह से लागू कीजिए। पुलिस रिफॉर्म कीजिए, पुलिस को नए ढंग के वेपन्स दीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए। ये कानून और मैनिफेस्टो में देने से ईव टीजिंग जो है वो दूर नहीं होने वाली। माइंडसेट चेंज कीजिए, सोशल जो स्टिग्मा है उसे दूर कीजिए, अपने आप को इससे ऊपर उठाइए। इस भारत के बारे में सोचिए, जनता के बारे में सोचिए, केवल नारे मत दीजिए। कितनी एफडीआई आ गई है आपके पास? मैंने खुद देखा है, अंबाले में किसान आलूओं की ट्रॉली लेके डीसी के ऑफिस के सामने फेंक रहे कि बेच तू इसको, और आप कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, इसका कोई असर ही नहीं हुआ। कितनी जनता, कितनी लेबर आज अपने अपने प्रदेशों में चली गई है, इसका जरा हमें सर्वे करके बताइएगा, फिर पता लगेगा। क्योंकि हम राज्यसभा के मेंबर है ना, हमें जनता से नहीं बात करनी पड़ी। जरा लोकसभा के मेंबर से, एमएलए से पूछिए जनता क्या हाल करती है। आपके ही एक एमपी के साथ हुआ था यही, जहां पे वो बड़ा भाषण दे रहा था, उन्होंने कहा जी अंदर आइए, वो जूतों से पीटा कि तुम नोटबंदी की बात करते हो। आज यहाँ हम बेकार हो गए, आज हम यहाँ भूखे मर रहे हैं और नोटबंदी की प्रशंसा करने आए हो। हकीकत को समझिए और अपने आप को बदलिए। केवल ये मत सोचिए कि यही रहेंगे, बड़े बड़े नहीं रहे, सिकंदर नहीं रहा और नहीं रहे, हर को जाना पड़ता है। इसलिए अपना जो है समय जो है इन बातों में मत बिताइए। इस भारत के लिए कुछ कीजिए, इसकी जनता के लिए। इसलिए मैं इसका विरोध करती हूँ। बहुत बहुत ओके।